हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीड करेंगे कक्षा 12 बुक फर्स्ट लॉस्ट स्प्रिंग सेकेंड लेसन। लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स होता है खोया बसंत। तो स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, एक स्टोलन चाइल्डहुड की एक कहानी है कि कैसे जो है बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं और ग्राइंडिंग पॉवर्टी में जो रह रहे हैं उनका बचपन कैसे छिन जाता है, उस पर कहानी है। एनी जुंग ने इस स्टोरी को लिखा है। 1964 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म राउरकेला में हुआ एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड, और इन्होंने जो अपनी बचपन थी और जो जवानी थी वो हैदराबाद में बिताई। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। हैदराबाद में इन्होंने अपने आप शिक्षा ली। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका में भी शिक्षित रहे, पढ़े। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इनके जो माँ बाप हैं दोनों ही राइटिंग का वो करते हैं, लिखते हैं। एनी जुंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनी जुंग ने अपना जो कैरियर था वो इंडिया में एज ए राइटर जो है शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉल्यूमिनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये एडिटर भी रही हैं, कॉल्यूमिनिस्ट का वर्क भी किया है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉर्ड स्प्रिंग। जो कहानी यहाँ पे स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है वो उनकी एक बुक है जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें से ली गई है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, बचपन कैसे जो है स्टोलन हो जाता है। हेयर सी एनालाइज, इस स्टोरी में उन्होंने एनालाइज किया है, दिखाया है द ग्राइंडिंग पॉवर्टी कि किस प्रकार से जो बढ़ती हुई दरिद्रता है, गरीबी है, एंड ट्रेडिशन और गरीब लोगों की जो परंपराएं हैं विच कंडेम्ड दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोरेशन। इनको एक एक्सप्लॉयटेशन का जीवन, एक प्रताड़ित जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं। सो लेट्स वी विल स्टार्ट अगेन। सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मैं गार्बेज में, कूड़े के ढेर में 1 रुपया ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे एक लड़का साहिब है जो कभी कभी गार्बेज में उसे 1 रुपये का कॉइन या 1 रुपया मिल जाता है। तो जो राइटर है उससे पूछते हैं वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो साहिब, ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब whom आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग। मैंने साहिब से पूछा जिससे से मैं रोज़ मेरा इनकाउंटर होता था, यानी मैं उससे मिलता था अपने सामने। फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में ही वह कूड़े के ढेर में शायद गोल्ड ढूंढता था। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, ये जो साहेब है, साहेब ने अपना घर बहुत साल पहले छोड़ दिया था। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ये पहले जो ढाका बांग्लादेश है वहाँ के हरे हरे मैदानों में ये लोग रहते थे। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, लेकिन अब इसे अपना घर बिल्कुल इसकी मेमोरी में है भी नहीं, भूल गया है अपने घर को। देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, क्योंकि बहुत सारे तूफान आए जो इनके घरों को वहाँ बांग्लादेश ढाका में क्या करके उड़ा के ले गए, यानी इनके घर वहाँ क्या हो गए, स्टॉर्म के कारण बर्बाद हो गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है साहिब को, दैट्स वाई दे लेफ्ट, कि क्यों उन्होंने, यही कारण था कि वहाँ से ये लोग वहाँ से यहाँ आ गए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव, अब यह जो साहिब है बड़े शहर में रहता है और यहाँ जो है गोल्ड ढूंढता है, गार्बेज में गोल्ड ढूंढने का काम वो करता है, यानी रुपये ढूंढता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, तो साहेब ने रिप्लाई दिया कि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, बस लुकिंग अवे, मैं इधर उधर जाता हूँ और जो है ये कूड़े के ढेर में से ऐसे रुपीज़ ढूंढते रहता हूँ। गो टू स्कूल आई से ग्लिवली, मैंने साहेब से पूछा कि स्कूल चलोगे। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मैंने मजाक किया, मैं उससे पूछा कि हाँ चलो स्कूल जाओगे। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वो बोला, साहेब बोला कि मेरे नेबरहुड, मेरे पड़ोस, आस पड़ोस में तो कोई स्कूल है ही नहीं। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, लेकिन अगर वहाँ स्कूल बन जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो देखो जहाँ भी साहेब रहता था वहाँ स्कूल गरीब लोगों के लिए थे ही नहीं, तो उसने बोला राइटर से कि जब स्कूल बन जाएंगे तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, तो राइटर ने उससे बोला कि जब मैं स्कूल बनाऊँगा क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, तो कह रहे मैंने मजाक में उस साहेब से पूछा कि जब मैं स्कूल बनाऊँगा क्या आओगे। येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वह मुस्कुराते हुए बोला यस ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डे लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो दौड़ते हुए मेरे पास आया। इज योर स्कूल रेडी, और मुझसे पूछा क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, मैंने बोला कि स्कूल बनने में तो बहुत समय लगता है। आई से, मैं बोला। एम्बेरेस्ड, मैं बड़ा एम्बेरेस्ड फील कर रहा था, मुझे ग्लानि भी हो रही थी। एड हैविंग मेड अ प्रॉमिस, क्योंकि मैंने एक प्रॉमिस किया था
दैट वॉज नॉट मीट, उस प्रॉमिस का कोई मतलब ही नहीं था, मैंने झूठ बोला था कि मैं स्कूल खोलूँगा। बट प्रोमिसेज लाइक माइन, लेकिन मेरी तरह जो प्रॉमिस थे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ ब्लैक वर्ल्ड। कह रहा है इन लोगों के लिए, ऐसे संसार में ऐसे कई प्रोमिसेज लोग करते हैं, झूठे प्रॉमिस करते हैं इन लोगों से। आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम, अब आखिर महीना हो गया था मुझे उसे जाने हुए। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। साहिब आलम ही अनाउंस, उसने बताया, अनाउंस किया कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज़ नॉट नो वट इट मीन्स, वह जानता ही नहीं था कि आखिर साहिब आलम का मतलब क्या है। इफ़ यू न्यू इट मीनिंग, अगर वह इसका मीनिंग जानता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इसका मीनिंग था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स के भगवान साहिब आलम। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, जब मैंने उसे बताया कि तुम्हारे नाम का मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, तो उसे ऐसा समझने में, बिलीव होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, वो इस बात से अनअवेयर था, अनभिज्ञ था कि उसका नाम क्या दिखाता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ रोम्स करता था, घूमते रहता था गलियों में। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु स्पीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियरिंग एट नून, और उसके साथ एक सेना थी नंगे पाँव चलने वाले लड़कों की, जो सुबह सुबह दिखाई देते थे जैसे मॉर्निंग बर्ड्स दिखाई देते थे, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर होते होते ये लोग गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, लगभग एक महीना लगा मुझे इन सब को पहचानने में। तो ये लोग रैक पिकर थे, यानी कूड़े बिनने का ये लोग काम करते थे। यू कैन सी द पिक्चर, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, साहिब की तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो बचपन में जो हैं कूड़ा बिनने का काम कर रहे हैं। तो मैंने साहिब से क्वेश्चन पूछा, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, उन रैक पिकर में से मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, तो एक ने बोला, सिंपली आंसर दिया कि मेरी माँ उन्हें सेल्फ से नीचे निकालती नहीं है, माँ ने ऊपर रखे हैं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, और अगर वो ऐसा करती भी है और चप्पल फेंक देती है। एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, दूसरा लड़का बोला जिसने जूते पहने थे जो मैच ही नहीं कर रहे थे, अलग अलग कलर के जूते थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उससे कमेंट किया, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वो अपने पाँव को सफल करने लग गया, छुपाने लग गया और कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज, बोला मुझे भी जूते चाहिए। से अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, एक तीसरा लड़का बोला जिसने शायद ज़िंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे, बोला मुझे भी जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, कह रहा मैं अक्रॉस द कंट्री, अपने देश के कोने कोने में घूमते रहता हूँ, तो मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो वॉकिंग करते हैं बिना पाँव, बेयर फुट यानी बिना चप्पलों के भी चलते हैं, इन सिटी शहरों में, ऑन विलेज रोड, गाँव के रोड में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इसका ये कारण नहीं है कि उन लोगों के पास मनी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, लेकिन एक परंपरा है बल बिना चप्पलों के चलने की। इज़ वन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन यह होती कि वे बिना चप्पलों के क्यों चल रहे हैं। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो कह रहा है ये एक गरीबी की दशा को छुपाने की एक बात थी कि हम चप्पल जो है ट्रेडिशन के कारण नहीं पहनते। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ अ मैन, तभी मुझे एक आदमी की कहानी याद आती है, फ्रॉम उडीपी, जो उडीपी का था। वंस टोल्ड मी, जिसने मुझे एक बार बताया, एज ए यंग बॉय कि जब वह एक जवान लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि वह एक पुराने मंदिर के पास से स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी पंडित का काम करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वह मंदिर के बाहर रुक जाता था और हमेशा जो है भगवान से प्रार्थना करता था, एक जोड़ी भगवान मुझे जूते दिलाना, पेयर ऑफ शूज के लिए। 30 ईयर लेटर, 30 साल हो गए इस बात को। आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैं उस गांव में गया और उस मंदिर को भी देखा, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन ईयर ऑफ डेजोलेशन, कि जो अब जो था एक उजाड़ सा हो गया था। इन द बैक यार्ड वेर लिव्ड इन द फीस्ट, और उसके बगल में ही अब वहाँ एक नए पंडित आ गए थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, अब वहाँ पे रेड कलर के और सफ़ेद कलर के प्लास्टिक की चेयरें लगी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और वहाँ पे एक यंग लड़का जो था ड्रेस में ग्रे यूनिफॉर्म में खड़ा था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जिसने जूते और मोजे दोनों पहने थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज बैग इन फोल्डिंग बेड, और वह जैसे ही आया स्कूल से तो उसने अपना बैग जो था
फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, जब मैंने उस लड़के को देखा, आई